राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके वेल विशर्स सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका ऑरा क्लेंस करती हूँ, तो अभी भी करूँगी, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव जो है आपके शरीर में ना, वो डिटैच होना शुरू हो जाए। ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल को प्रभावित कर रही है, उसे बलपूर्वक भस्म किया जाए। और जहाँ से नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही है, 100 टाइम मिलियन करके उसी के ऊपर, उसी के मुंह पर ये नेगेटिव एनर्जी फेंक दी जाए। आपके साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन सीट प्रदान किया जा रहा है। दुर्गा कवच का स्वीकार कीजिए। आपके साथ साथ आपके फैमिली, आपके बच्चों को भी प्रोटेक्शन सीट प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो देखिए, मैं ना कोई भी रीडिंग अपने मन से नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो आज मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा था कि किसी किसी को ना उस इंसान का कर्मा देखना है जिस इंसान ने बहुत गलत किया है। ठीक है, और जिस इंसान ने बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के अगले इंसान की सिर्फ एक राक्षस वाली प्रवृत्ति के चलते, गंदी मानसिकता के चलते कोई इंसान बहुत प्रताड़ित हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब उसे उस इंसान का कर्मा देखना है। ठीक है, कोई न्याय कर रहा है, न्याय मांग रहा है। और किसी किसी के बच्चे के साथ भी बहुत गलत किया गया है। किसी किसी के बच्चों को भी बलपूर्वक इस गंदे षड्यंत्र में खींचा गया है। उनके बच्चे को भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, उनके बच्चे भी ट्रॉमा को झेल रहे हैं। तो किसी माँ को न्याय चाहिए। ठीक है, तो आज मैं देखती हूँ और ईश्वर आपके लिए क्या क्वेश्चन, ईश्वर आपके लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर माता है ना, जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हैं, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि आपकी फरियाद सुन ली गई है। ठीक है, आपके बच्चे को प्रोटेक्शन जरूर प्रदान किया जाएगा ईश्वर की तरफ से। ये मेरा विश्वास है ईश्वर पर, और आपका भी विश्वास होना चाहिए। आपके लिए ईश्वर और क्या ला रहे हैं, ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय माता रानी। देखिए, यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ कि आपके साथ ना बहुत ही ज़्यादा गलत किया गया है। ठीक है, आप ना इस कोई थर्ड पार्टी है जिसके चलते आप बहुत परेशान हुए हो। ठीक है, इस इंसान ने ना आपके जीवन में भर भर के आग लगाई है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में भर भर के आग लगाई है। और आपने ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है ये, लेकिन ये जो भी है ना, इसने ना आपको एकदम से समझ लीजिए तन्हा छोड़ कर दिया था पूरी तरीके से। ठीक है, आप ना जिंदगी से ही जैसे कट गए थे, है ना। आपने एक बहुत ही बड़े एक्सट्रीम लेवल पे ना अकेलापन, तन्हाई झेला है, उदासी झेली है, सिर्फ इस इंसान के चलते। ठीक है, आपने बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन भरी लाइफ जी है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते नहीं है डार्क नाइट। तो आपने वैसा जीवन इस इंसान के चलते जी लिया है। ठीक है,
लेकिन आप ईश्वर पर आपका भरोसा नहीं टूटा, आपने ईश्वर से अपनी प्रार्थना की है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जीवन में ये जो दुख दिया गया है आपको, ये आपका खुद का दुख नहीं है, ये आपके जीवन में ये दुख क्रिएट किया गया है। प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ किसी किसी के साथ ये चीज़ें पास्ट में हुई हैं। पास्ट में किसी ने इतना ट्रॉमा झेला है अपनी लाइफ में कि वो आज भी ना उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मतलब जैसे आपके अंदर ना ये डर घर कर गया है, एक सदमा लग जाता है ना इंसान को, तो जैसे आप ना उस डर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो खुद को। ठीक है, क्योंकि आपके साथ पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। ठीक है, और किसी किसी के साथ ये स्थिति चल रही है, किसी के साथ स्थिति बीत चुकी है। ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा जो इंट्यूशन आ रहे हैं वो है कि ये स्थिति आपके साथ मोस्टली बीत चुकी है ज़्यादातर लोगों के साथ, कि पास्ट में इस थर्ड पार्टी के चलते, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जिसने आपकी ज़िंदगी में ग्रहण लगाया दिया। ठीक है, आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को उस थर्ड पार्टी ने बर्बाद किया है। उसके मतलब उस चीज़ का ना जो एक डर होता है वो आपके दिमाग में आज भी बैठा है। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि डिप्रेशन में आप आज भी डिप्रेशन में हो उस चीज़ के चलते। ठीक है, लेकिन आपका ईश्वर के प्रति जो विश्वास है ना, आस्था है ना, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। ठीक है, ईश्वर ने आपके साथ जजमेंट कर दिया है। ठीक है, ईश्वर ने आपके साथ जजमेंट कर दिया है। रुकिए और मैं ओके राइट। देखिए, तो देखिए आप देख रहे हैं, ईश्वर ने आपके साथ न्याय कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब ईश्वर आपको नाप तोल कर नहीं, अब आपको ईश्वर भर भर कर देंगे। पास्ट में आपने जो भी स्ट्रगल फेस किया है इन इवल लोगों के चलते, जिसके चलते ना आपकी ज़िंदगी में ना शांति चली गई थी, आपके मन में शांति चली गई थी, आपकी कामनेस चली गई थी। ठीक है, और तो ईश्वर ना अब आपके जीवन में खुशियाँ दे रहे हैं, अब आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। जो आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तो अब आपके जीवन में ना बैलेंस आ रहा है। अब आपको अपनी स्थिति काफ़ी हद तक सुधार महसूस होगा। जिस भी स्थिति में आज आप हो, आपको अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक सुधार महसूस होगा। ठीक है, आपके जीवन में ना एक जो अकेलापन लगा दिया गया था, ठीक है, जो सब लोग आपसे कट ऑफ हो गए थे, मतलब आपको ऐसा, आपने ये दिन झेला है कि जैसे दूर दूर तक कोई बात करने वाला नहीं। ठीक है, आपने बहुत बहुत अकेलापन महसूस किया है अपनी लाइफ में। तो आपके जीवन से ना अब इस अकेलेपन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपने जो घुट घुट के जीवन जिया है ना, अब इस घुटन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपके जीवन में बहुत ही जॉयफुल मोमेंट आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आप ना अब अपनी लाइफ को फिर से बहुत एंजॉय करोगे। देखो, ये बच्चा कितना बेफिक्र होकर के बैठा है ना, तो अब आप भी ऐसे होने वाले हो। अब ना अभी तक जो आपको एक हमेशा एक टेंशन रहती थी ना, तो अब आप एक बेफिक्र इंसान होने वाले हो। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी स्थिति ईश्वर को सौंप दोगे। अब आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, आपके जीवन में प्रोग्रेस आ रही है। ठीक है, किसी किसी की तो मैं देख रही हूँ मैरिज भी होने वाली है, और अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो ये आपकी बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी होने वाली है। ठीक है, आप कंसीव कर लोगे। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कोई तो है जो जानना चाह रहा है प्रेगनेंसी के लिए, तो हाँ, ये आपका सही समय है। बहुत ही ये समय ये बहुत ही राइट टाइम है आपके लिए। अगर आप चाह रहे हो माँ बनना, तो आप ज़रूर कंसीव कर लोगे, और आपकी जो ये प्रेगनेंसी होगी बहुत ही हेल्दी होगी। ठीक है, किसी के साथ तो मैं देख रही हूँ किसी किसी की शादी भी फाइनल होने वाली है। ठीक है, और किसी किसी की लाइफ में ना बहुत अबंडेंस आने वाली है। ठीक,
आपकी लाइफ में बहुत अवेयरनेस आने वाली है, आपके कैरियर में वृद्धि होने वाली है, ठीक है। और किसी किसी के जो पार्टनर है ना, वो भी आपके पास आने वाले हैं। मैं कंफर्मेशन कार्ड और निकालती हूँ कि आपके साथ ईश्वर और क्या अच्छा करे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स उनके जीवन में और क्या अच्छा आप देने वाले हो, क्या ब्लेसिंग उन्हें देने वाले हो और क्या अच्छा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, ओके। आपके जीवन में जो शत्रु था ना, जिसने आपके नाक में दम कर रखा था, इसको भगा दिया गया है। ओके, चलिए और देखती हूँ क्या है आपके लिए ईश्वर का ब्लेसिंग। ईश्वर आपको और क्या अच्छा दिन दिखाने वाले हैं। आप तब तक ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, ठीक है। मैं देख रही हूँ ना, कोई इंसान जो तलवार लेकर बैठा था, ये रिवर्स में आया है, जो आपके जीवन में ना अच्छा दिन लाने ही नहीं दे रहा था, ठीक है। तो उस इंसान को ईश्वर ने बलपूर्वक भगाया है आपके जीवन से। ये जो भी थर्ड पार्टी थी, ये कोई भी हो सकता है। इस इंसान के चलते आपके जीवन में ना जो एक अच्छा पीरियड नहीं स्टार्ट हो रहा था, एक अच्छा समय, वक्त का पहिया जिसे बोलते हैं, जो एक अच्छा वक्त आपका स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, तो ईश्वर ने इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल से कट ऑफ किया है आपकी लाइफ से। और आपके जीवन में ना बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। इस टाइम पे ना आप कुछ भी करोगे, ठीक है, तो वो बहुत ही प्रोग्रेस में होगा। आपको ऐसा समय प्रदान किया जा रहा है। आप मेहनत करते थे, आपके रिजल्ट नहीं मिलता था, तो अब ईश्वर आपसे कह रहा है कि आप मेहनत करो। आप जितनी मेहनत करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपकी थोड़ी सी मेहनत पर भी परिणाम आपको बहुत बड़ा मिलेगा। आपका वक्त बहुत अच्छा आने वाला है। आप जिस भी काम पे हाथ रखोगे वो काम आपका सफल होगा, ठीक है। आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने जीवन से मेहनत, लगन को बिल्कुल भी दूर मत कीजिएगा, ठीक है। आप शिद्दत से जिस चीज़ को चाहोगे, जिस चीज़ की कामना करोगे, वो चीज़ आपको मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए ईश्वर ने प्रदान किया है। आपके बहुत अच्छा कार्ड है, मेजर कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब जानते हो, ईश्वर ने आपको भर भर के भाग्यवान कर दिया है। अभी तक जो आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, अब आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, ठीक है। अभी तक जो आप किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आप, मैं देख रही हूँ आपका दिमाग बुरी तरीके से डिस्टर्ब किया गया था। आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो आपका काम हो, चाहे बाहर का घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो मतलब जॉब ही क्यों ना हो, को आपका कैरियर ही क्यों ना हो, आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो, आप ना कहीं पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपकी लाइफ को बिल्कुल से डिसबैलेंस कर दिया गया था। तो ये जो आपका माइंड एकदम भटक रहा था ना, आपके दिमाग में शांति नहीं हो रही थी, ठीक है, तो इस चीज़ को आपके लाइफ से हटा दिया गया है। अब आप ना कोई भी काम करोगे तो उसमें बहुत फोकस से करोगे उस काम को, ठीक है। अब आप अपने मतलब अपने लव्ड वन की भी केयर करोगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ किसी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मचा था, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची थी, ठीक है। आपके आपके दिमाग में भी ये चीज़ें थी और आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें थी, क्योंकि आपका एक दिमाग में ना बिल्कुल शांति आपको फील नहीं होती थी। दूसरा, आपकी लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते नहीं हैं कि एक छोटी सी बात पर भी आपकी लड़ाई हो जा रही थी। तो ये जो आपके जीवन में था ना, ये चीज़ें,
कि दिमाग स्थिर ना होना, किसी काम में मन ना लगना, फोकस ना कर पाना, हर समय दिमाग में ना उथल पुथल मची रहना, ज़िंदगी में उथल पुथल मची रहना, हमेशा लड़ाई झगड़ा के माहौल बना रहना, ये जो करकच थी ना आपके जीवन से, इसे ईश्वर ने बलपूर्वक हटा दिया है। और ये जो ऐसे लोग थे आपके जीवन में, जिनके चलते आप जीवन में आपकी ये सारी चीज़ें हो रही थी, इन चीज़ों को भी ईश्वर ने भगा दिया है। इन लोगों को आपके इस मतलब ये जो गंदे लोग हैं ना, ये जो भी लोग थे, इनको ईश्वर ने आपके जीवन से ना बलपूर्वक खींच कर इनको बाहर फेंक दिया गया है। अब आप इस डर में मत जिए, इस डर से बाहर निकलिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक हुई हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं हुई हैं। उस चीज़ ने ना आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया है, और आज भी आप उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ईश्वर कह रहे हैं कि डर को ख़त्म करो, मैं अब तुम्हारे साथ आ गया हूँ, तुम्हारा वक्त बदलेगा, क्योंकि मैंने ठान लिया तुम्हारा वक्त बदलने के लिए, तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इस बात पर विश्वास करो। अब आप ना बहुत ही प्योर इंसान भी होने वाले हो, और आपके जीवन में भी बहुत ही कामनेस आएगी। जितनी उथल पुथल मची थी ना, देखो ये एक लेडी है, क्या कोई लायन को टेम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो अभी तक आपके जीवन में ये जो परिस्थिति थी, जो एक शेर की तरह आपको डरा रही थी, तो अब इस परिस्थिति को आप काबू कर लोगे। समझ में आया? अब ये परिस्थिति आपको डरा नहीं पाएगी, क्योंकि आप इस परिस्थिति को टेम कर रहे हो। समझ में आया? ये जो भी स्थिति है, अब इसमें आपका वर्चस्व स्थापित होगा। ठीक है, अब इस परिस्थिति को से आप ओवरकम कर लोगे। अभी तक जो आपको लग रहा था कि ना मैं निकल नहीं पा रहा हूँ चाह करके भी, और यहाँ तक कि आपने इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत जगह दिखाया सुनाया भी है, आप बहुत परेशान हुए हो, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन आप नाकामयाब रहे, विफल रहे हर कोशिश में। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपने पास्ट में जो जो दुख झेले हैं ना, उन दुखों का खात्मा कर दिया गया है, और ये जो वक्त आपका जो हावी है आपके ऊपर ना, जिससे आप बाहर खुद को निकाल नहीं पा रहे हो, अब आप इससे ओवरकम कर लोगे। ठीक है, अब आप अपना इनर वर्क करोगे। ठीक है, जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है, जिस चीज़ से आपको शांति मिलती है, अब आप वो काम करोगे। ठीक है, मैं किसी किसी को देख पा रही हूँ कि किसी किसी की लाइफ में ना आपका कोई बहुत लव्ड वन, जिससे आप दिल से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, मैं देख रही हूँ कि वो आपकी लाइफ से चले गए हैं। ठीक है, और शायद स्थिति ऐसी है कि शायद वो अभी वापस नहीं आ पाए। देखो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि किसी किसी के लव्ड वन पास्ट अवे हो चुके हैं, कोई भी, और किसी किसी के पार्टनर शायद उनकी लाइफ से चले गए हैं। इस चीज़ के चलते ना आप बहुत दुख में थे, अभी तक आप बहुत ही ज़्यादा दुख में थे, बहुत ही ज़्यादा तन्हा हो गए थे, अकेले हो गए थे। ठीक है, तो ईश्वर ना आपको ना अब इस दुख से बाहर निकालेगा। ठीक है, और मैं देख रही हूँ ना कि देखो ये ना ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, इट्स अ जर्नल रीडिंग। तो देखो, इस कार्ड मतलब मैंने ना ज़्यादातर रीडिंग में अभी तक मैं देख रही हूँ ना 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा शो हो रहे हैं। ठीक है, तो और ये जो 5 नंबर शो हुए हैं ना, ये सारे बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाले नंबर में आए हैं 5 में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी ना कि आपके जीवन में ना बुध ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, बुध ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा ही पड़ रहा है, जिसके चलते आपको वाणी दोष भी लगा है। मतलब कि बात ये होती है ना, आप मान लो कहीं बातें चल रही हैं और आप वहाँ पर अगर बोलना चाहते हो बहुत अच्छे इंटेंशन से, आपकी इवन मन में भी गलत नहीं रहता, और आप बहुत खुशी खुशी भाव से बोलते हो, बट लेकिन जब आप बोलने लगते हो ना, तो सामने वाला ना मुंह बनाने लगता है।
क्यों? क्योंकि आपकी अच्छी बातें भी कहीं ना कहीं वो डबल मीनिंग की हो जाती हैं, मतलब वो गलत सेंस में ले जाता है सामने वाला। ठीक है, इसी के चलते मैं देख रही हूँ कि आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपका बुध ग्रह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है आपको। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जिन जिनको देखो आप लोग ना ये 2-3 उपाय ज़रूर कर लो। बुध ग्रह से संबंधित मैं बता रही हूँ। एक, आप वेडनेसडे को गाय को हरा चारा जरूर खिलाओ। ठीक है, वेडनेसडे को आप गाय को जितनी हरी चीज़ें खिलाओगे तो आपकी लाइफ में ना बुध ग्रह का जो प्रभाव है वो बहुत कम होगा। ठीक है, दूसरा, आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाओ। ठीक है, गणेश जी को भी दूर्वा चढ़ाने से आपका बुध ग्रह, क्योंकि गणेश जी जो होते हैं ये बुध ग्रह के स्वामी माने जाते हैं, तो आप गणेश जी की आराधना करोगे, उनको दूर्वा चढ़ाओगे तो भी आपका बुध ग्रह शांत होगा। और तीसरा उपाय है कि जो हरे मूंग आते हैं ना, हरी वाली मूंगे, उन्हें आप पक्षियों को डालना शुरू कर दो। और चौथा, इस हरी मूंग को आप शिवलिंग में, भोले बाबा के शिवलिंग में भी अर्पित करना शुरू कर दो। ये उपाय आप करने लगोगे ना तो आपके लाइफ में ना ये जो अकेलापन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें ख़त्म होंगी। ठीक है, और किसी किसी का मैं देख रही हूँ ना 9 नंबर भी एक्टिवेट है, मतलब मंगल का। तो आप ना कुछ नहीं, आप मंगल सिर्फ हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। देखो, जिनके व्यापार में दिक्कत चल रही है, रोजी रोजगार में, जिनको पैसों से दिक्कत चल रही है, आप मंगल हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, उनको चोला चढ़ाना शुरू कर दो। तो आपकी लाइफ से ना, एक तो मंगल क्या होता है ना, आपके जीवन में स्ट्रेंथ खत्म कर देता है, मतलब जो एक ताकत होती है ना, एक जोश होता है जिंदगी जीने का, खत्म कर देता है। आप इतना ज़्यादा लताड़ दिए जाते हो, इतना परेशान कर दिए जाते हो कि आपको लगता है कि बस भगवान, अब हिम्मत नहीं बची है। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप एक ये बुद्ध का उपाय करो, जिससे आपका ये वाणी दोष हटे, आपके जीवन से ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो इतनी दिक्कतें चल रही है ना, ये ख़त्म हो, क्योंकि मोस्ट नंबर मुझे दिखा है। और एक मंगल का उपाय ज़रूर करना जो मैंने बताया है, तो आपके जीवन से ना ये जो 10, 11, 12, हाँ, हैंग्ड मैन की भी स्थिति आपके जीवन में इसी चलते बनी है कि आप ना, मतलब काम बस किए जा रहे हो, आपको किसी भी काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मतलब स्थिति ऐसी हो जा रही है ना कि आप गुस्सा करके गिव अप कर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने दिन रात एक करी है, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका काम हो, कैरियर हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन ही क्यों ना हो। मैं देख रही हूँ आप ना दिन रात एक कर के मेहनत कर रहे हो, पर रिजल्ट आपको उसका बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसी के चलते ना आप बिल्कुल से, जैसे नहीं होता है कि आप जैसे हैंग्ड हो चुके, है ना, किसी ने तो एकदम गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है भगवान के ऊपर। कोई एकदम से फेड अप हो चुका है इस स्थिति से, उसको लगता है कि भगवान क्या ही है, क्या मैं इस चीज़ से कभी बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, आपको जैसे दुविधा रहती है ना, आप डिसीजन मेकिंग भी बहुत कम हो पा रहा है, आप बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, राहु का भी इम्पैक्ट दिख रहा है, मतलब आपके दिमाग में भ्रम बहुत रहता है, बहुत जल्दी भ्रम आ जाता है आपके दिमाग में। तो ईश्वर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं, बलपूर्वक ईश्वर आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, और मैंने जो आपको ये उपाय इसलिए बताया है कि जब आप कोई चीज़ का उपाय कर लेते हो ना, तो वो जो ग्रह होते हैं वो जितनी पीड़ा आपको देना चाहते हैं, तो आप जब उपाय कर लेते हो तो उन ग्रहों का प्रभाव उस उपाय से कम हो जाता है, तो आपके लाइफ में वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है। ओके, तो ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए जजमेंट है कि आपके जीवन से ना इस दुखों को, इस हैंडमैन की जो स्थिति है, जो आप मेहनत किए जा रहे हो, नो रिजल्ट, ये एक पागलपन, एक उदासी है ना,
एक दुख, इन सब को ईश्वर हर रहे हैं आपके जीवन से। आपको एक नई जिंदगी, देखो न्यू बिगनिंग, ठीक है, आपकी लाइफ में फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा हर एक चीज़। अब जैसा आप चाहते हो ना, तो अब आपकी लाइफ में ना क्योंकि आपने ना, आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हो, आपने अपनी सारी स्थिति अब ईश्वर को सौंप दी है, अपनी बागडोर। शायद हो सकता है मेरे कहने पे किसी ने ये चीज़ किया है, तो असर आपको दिखेगा। ईश्वर ने अब आपकी बागडोर संभाल ली है, ठीक है। अब आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक बड़ी स्थिति से बाहर निकाल लिया गया है। आपको एक बहुत ही अच्छा टाइम प्रदान किया गया है भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून जिसकी लाइफ में आता है ना, समझ लो उसका भाग्य बदल जाता है, लक उसके फेवर में आ जाता है। तो लक अब आपके फेवर में आ चुका है, ठीक है। आपके जीवन में जितने भी दुष्ट लोग थे ना, उनको ईश्वर ने भगा दिया है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही आएंगे जो आपके वेल विशर्स होंगे, जो आपका अच्छा सोचेंगे वही आएंगे, ठीक है। आपके जीवन में ना, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, एक फ्रेश स्टार्ट होगा और बहुत वो अच्छे लेवल, मतलब एक बहुत ही खुशनुमा परसिस्ट, मतलब किसी होता है जैसे आप चाहते हो उस लेवल से आपकी स्टार्टिंग होगी। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। देखो किसी किसी की लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपके जो पूर्वज है ना, ईश्वर के साथ साथ आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर हैं, वो भी आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपको इस दुख में इतना दुखी होते देखा है, आपका दर्द उन्होंने महसूस किया है। तो आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से भी आपके जीवन से ये दुख दूर हो रहा है, ठीक है। अब आपके रिश्ते जो आपके बड़े थे, उनसे आपका रिश्ता खराब चल रहा था, है ना, तो अब आपके रिश्ते में भी सुधार आएगा। और दूसरा, बड़ों के आशीर्वाद से, आपके पितरों के, इनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। ईश्वर के साथ साथ आपके पितर ने भी आपको आशीर्वाद दिया है, आपके पूर्वजों ने भी आपको आशीर्वाद दे दिया है, ठीक है भाई। जिसके पितर खुश हो जाते हैं ना, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो कांग्रेस, आपके पितर आप पर खुश हो गए हैं, आपके पितर ने आपका स्ट्रगल देखा है, ठीक है। आप लोग वाकई बहुत ही ज़्यादा सताए हुए हो, मतलब मैं बता रही हूँ कि इस वक्त ना आपका दुख ईश्वर ने महसूस किया है। इसलिए मैं जब भी देखती हूँ कि ईश्वर भर भर के आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, जैसे ईश्वर को ऐसा लग रहा है कि बस अब इस मेरे बच्चे से ना झेल नहीं सकता, मेरे बच्चे के बस के बाहर हो चुकी है। तो अब ईश्वर, जब भी देखो कि मैं रीडिंग करने वाली थी कर्मा की, लेकिन ईश्वर ना सीधे आपके साथ न्याय करने पे एकदम से तैनात है। ईश्वर अब आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। इससे अब और क्या ही चाहते हो आप। जब ईश्वर आपके साथ न्याय करते हैं ना, तो कोई आपका गलत नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं, ये जो इंसान है जिसने आपके साथ इतना गलत किया, इस इंसान को क्या करवा देंगे ईश्वर, इसके कर्मों का क्या दंड इसको मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को ना ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ जाननी है किसी को कि इस इंसान को इसके कर्मों का क्या दंड मिलेगा। चलिए आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इस इंसान को भी इसके कर्मों का दंड मिले, ठीक है। ओके, ये जो भी इंसान है ना, इसको इसके कर्मों का दंड ईश्वर ने सुना दिया है, ठीक है। इस इंसान के जीवन से तरक्की को छीन लिया गया है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने आपके कैरियर में बहुत आँख गड़ाई, ठीक है। तो इसलिए ईश्वर ने अब इसके कैरियर में आँख गड़ा लिया है। इस इंसान को अब भविष्य में फ्यूचर के लिए तरक्की नहीं दी जाएगी। जब तक ये अपने कर्मों को भुगत नहीं लेता, तब तक इसके जीवन में तरक्की के नाम पर ज़ीरो होगा इसका कैरियर। इसने जो ब्लैक मैजिक आपकी तरफ भेजा है, जो भी ईवल आई आपके ऊपर कास्ट कीजिए है, इसके ऊपर बैक फायर कर दी गई है। आपके ऊपर इसने जो भी कुछ चीज़ें की थी, ईश्वर ने इसी के मुंह पर फेंक दी हैं।
इसकी सारा किया धरा इसके मुंह पर फेंक दिया गया है। ये जो चीज़ आपको झेला रहा था ना, ईश्वर ने अब इसको वही चीज़ तोहफे में दे दी है। अब ये वही चीज़ झेलेगा लेकर के, ठीक है। ये ना बहुत जो इसका जो दिमाग बहुत शातिर था ना, जो बहुत हमेशा षड्यंत्र में चलता था ना, अब ये अपने दिमाग में बंध जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अगर ईश्वर ने दिमाग दिया है तो आप उस दिमाग को अच्छी चीज़ में यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ईश्वर के द्वारा दी हुई चीज़ का दुरुपयोग करोगे तो ईश्वर उस चीज़ को छीन भी लेते हैं। तो अब ये इंसान ना अपने दिमाग में ना बहुत ही ज़्यादा फंसने वाला है। अब इसको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। ये इंसान ये जो बहुत ही ठंडे दिमाग से बैठकर षड्यंत्र रचता था, आपको परेशान करता था ना, तो अब इसको शांति ही नहीं मिलेगी। इसका खुद का दिमाग ही शांत नहीं रहेगा। ये मेंटल स्टेज की स्थिति में पहुंचने वाला है, ठीक है। जब तुम खुद पागल रहोगे ना तो तुम दूसरों को क्या पागल बना पाओगे। तो बस कर्मा आपको मिल गया। बहुत दिमाग चलता था इनका, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता था इनका, इसलिए ईश्वर ने इनका दिमाग ही इनसे छीना है, ठीक है। बस अब ये ईश्वर जाने, ये अगर नहीं सुधरेंगे तो इनका दिमाग इनको पागल बना सकता है, ठीक है। इनके जीवन से ना स्वतंत्रता छीनी जा रही है। ये जो बहुत मनमौजी थे ना, अब ये इन्होंने जो आपके जीवन में उदासी ला दी थी, अकेलापन ला दिया था, आपको दुनिया से कट ऑफ करवा दिया था ना, अब इनके साथ ये चीज़ होगा। इनके जीवन से भी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। वो सिनेरियो आप ये झेलेंगे, ठीक है। जो धोखा इन्होंने आपको दिया था, बैक स्टैपिंग आपके साथ की थी, ठीक है, जिसके चलते आपकी रातों की नींद उड़ गई थी, आपका पार्टनर तक आपसे दूर किया था इस इंसान ने, वही चीज़ इसको ईश्वर ने रिटर्न में कर दी है। वही धोखा इसको मिलेगा, ठीक है। इसका भी पार्टनर इसको छोड़कर जाएगा, या ऐसे ही इंसान इसको मिलेंगे जो इसके पीठ के पीछे वार करेंगे, इसका अच्छा हितैषी बनकर इसका गला काटेंगे। इसके जीवन में ये सारी चीज़ें होकर रहेंगी, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये देखो, इसने जो आपके दिल में ये तलवार भोंकी थी ना, मतलब आपको इतना दर्द दिया है इस इंसान ने, इतना दर्द दिया है। देखिए बैकफायर कर दिया गया है। ये रिवर्स में आया है ये कार्ड। ये जो अभी तक जिस दर्द में आप थे, वही दर्द इसको महसूस करवाया जाएगा ईश्वर की तरफ से। बहुत ही बड़ा सबक दे रहे हैं ईश्वर। अब आप सोचो कि जो आप तरसते थे ना कि भगवान इससे भी ये दिन देखने को मिले, तो आप शायद आपकी वो जो जुबान थी ना वो लग गई इसको। वही दिन देखेगा ये जो आपने देखा है, ठीक है। ये जो हर समय आपके लिए षड्यंत्र करता रहता था ना, हर समय ये इंसान आपके लिए षड्यंत्र करता रहता था। इसने आपके पैसों में भी बहुत भर भर के नज़र लगाई है, बहुत ही ज़्यादा आपके पैसों में ब्लॉकेजेस लाया है, ठीक है। आपका रिश्ते में तो किया ही है, इस इंसान ने आपके पैसों में भी बहुत ब्लॉकेजेस लाई है, आपके कैरियर में भी बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस लाई है। तो ये इंसान जो इतना ज़्यादा हर एक चीज़ में आपके वो करता था ना, मतलब आपकी चीज़ों को हमेशा काट देना, ठीक है, आपके अच्छे वक्त को काट देना, आपके कैरियर में ब्लॉकेजेस लगा देना। मतलब ये जो एक तलवार लेकर बैठा था ना, देखो इसकी ये तलवार उल्टी कर दी गई है। अब ये आपका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने जो चीज़ें अब आपके साथ की थी ना, बैक फायर कर दी गई है, रिवर्स में कार्ड आया है। यही सब चीज़ें अब इसके साथ होगी। अब इनके धन की स्थिति ये देखिए, इनकी जो धन की स्थिति है, जो अभी बहुत अच्छी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, इनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। इवन इनके फैमिली भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा। ये कार्ड देख रहे हैं, पेंटिकल का कार्ड रिवर्स में आया है। अब इनके जो कैरियर है ना वो ठप होने वाला है, ठीक है। इनके काम में नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं होगी। कैरियर से रिलेटेड बहुत आ रहा है, मुझे बहुत आ रहा है। इन्होंने जो आपके जीवन में एक बैलेंस बिगाड़ा था ना, ईश्वर पहुंच चुके हैं इनके जीवन में वही चीज़ करने जो इन्होंने आपके साथ किया है। इन्होंने ना देखो
आप आपको मैं देख रही हूँ इन्होंने बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराया है, ठीक है। मतलब आप ना अभी तक जैसा आपको लगता था कि कोई बहुत बोझ आपके ऊपर रखा है, आप हल्के महसूस नहीं कर रहे, मतलब आप हल्के नहीं हो पा रहे थे, आपको ना भारीपन महसूस होता था। तो वही बैगेजेस, वही बोझ अब इनको प्रदान किया जा रहा है। ओवरऑल आप बस इतना समझ लो कि इन्होंने जो जो चीज़ें आपके ऊपर की हैं, जो बुरी नज़र लगाई हैं, जो इवल आई कास्ट की हैं, जो स्पेल्स वर्क करवाए हैं, ईश्वर ने सब इन्हीं को रिटर्न में दे दिया है, ठीक है। ये इनका कर्मा है, याद रखिएगा, ये इनका खुद का बनाया हुआ कर्मा है। इन्होंने जो आपके साथ इतना गलत किया, ईश्वर अब इनको वही दुख देगा इनके जीवन में। देखते हैं और क्या इनको कर्मा मिलने वाला है, और इनको ईश्वर क्या कर्मा देंगे इस इंसान को, ईश्वर की तरफ से इस इंसान को और क्या कर्मा दिया जाएगा। आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। वाओ भाई साहब, ये देखो द मैजिशियन, सब रिवर्स में आ रहा है भाई, सब रिवर्स में आ रहा है। आपको मैं इतना बोल रही हूँ कि आपकी प्रार्थना ना, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो रीडिंग देखते हुए भी, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप रीडिंग भी देखो ना, तो भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आपकी जो प्रार्थना होती है ना, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी पिकअप करती हूँ, मैं आपकी एनर्जी ग्रैब करती हूँ। तो आप जो चीज़ मन में सोचते हो, जो ईश्वर से मांगते हो, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपका वो काम आ जाता है कार्ड पे। तो यहाँ पर ना इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, श्योरिटी है। इसके इस ब्लैक मैजिक को बलपूर्वक इसके मुंह पर फेंक दिया गया है। इस इंसान ने ना आपके काम में, आपकी प्रगति में बहुत बड़ी बंधन लगा दी थी। समझ में आ रहा है आपको? इसने आपका रोजी रोजगार, कारोबार ठप कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस इसी के मुंह पे फेंक दी गई हैं उठा करके, ठीक है। रिवर्स और बताइए। सारे कार्ड रिवर्स आ रहे, मैं क्या ही बताऊं। देखो, इसका जो बहुत अच्छा समय चल रहा है ना अभी इस टाइम पर, आपके साथ गलत तो इसने किया था। मैं अब समझ में आ रहा है मुझे कि आप क्यों आप ईश्वर से कर्मा मांग रहे थे इसका, क्योंकि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा था और खुद इसकी ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी चल रही थी। तो कहीं ना इस चीज़ की आपको बहुत आग लग रही थी कि मेरा जीवन बर्बाद करके खुद ठाठ से जी रहा है या जी रही है। ये आपसे देखा नहीं जा रहा था, किसी से भी देखा नहीं जाएगा भाई। अगर हम जान रहे हैं कि तुम मेरे साथ गड्ढा खोद रहे हो, गलत कर रहे हो, उसके बावजूद अगर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो, तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर ये क्या हो रहा है, गलत ये कर रहा है और सुख का जीवन भी ये जी रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं यही प्रार्थना ईश्वर से की है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मेरे साथ आप अच्छा करो। आप तो इसी के साथ अच्छा कर रहे हो। किसी को ये सवाल था ईश्वर से, तो ईश्वर ने कहा है, आपकी बात ईश्वर ने सुनी है। इनका जो बहुत अच्छा वक्त चल रहा है अभी ना, इन्होंने षड्यंत्र करके जो आपका वक्त खराब किया था, वो सारी चीज़ें इनके ऊपर सब बैकफायर कर दी गई है। सब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन इन्होंने आपके रिश्ते में भी बहुत, समझ लीजिए, बहुत गलत इंटेंशन रखी थी आपके रिश्ते को लेकर के, रिश्ता भी तोड़ा है। सब इनके पास वापस गया है। इनको भी अपने लव्ड वन से ना, इनका भी लव्ड वन इनको छोड़ेगा। इनका भी जो भी कोई खास रिश्ता था, जो भी कैरियर था, वहाँ ख़त्म होगा। वो बुरी तरीके से डेड एंड होगी उसकी, ठीक है। कार्ड यही बोल रहे हैं। इन्होंने जो तलवारें आपको भूकी थी ना, ईश्वर ने वो सब बैकफायर की हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो ईश्वर ने आपके साथ न्याय कर दिया है, ठीक है। ईश्वर ने अपनी तलवार उठा ली है और ईश्वर ने
आपका तरफ फैसला कर दिया है, न्याय आपके पक्ष में ही लिख दिया है। चलिए देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए और क्या है। तो आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लिए और क्या है। चलिए इनके लिए, व्यूअर्स के लिए और क्या ब्लेसिंग है आपकी। आप ईश्वर का ध्यान करिए। वाओ, नारद मुनि, क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो म्यूज़िक लवर है, म्यूज़िक फील्ड में है, ठीक है। तो आपका ना म्यूज़िकल एबिलिटी बढ़ने वाली है। आप अगर म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी वर्क है आपका वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। आपकी लाइफ में ना भक्ति आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में भक्ति आ रही है नारद मुनि जी की तरफ। सूर्यदेव, आपके जीवन से एक जो तेज चला गया था ना, आप जो एक निराशावाद हो गए थे, तो आप सूर्यदेव आपको बल एक तेज प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में ना अब आपका ना स्टेटस बढ़ने वाला है, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा समाज में, ठीक है। किसी किसी का रीयूनियन होगा, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव्ड वन हैं, उनसे आपका रीयूनियन होगा, सूर्यदेव ने बोल दिया है, ठीक है। और आपको रोगों से मुक्ति दी जा रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई हेल्थ इश्यूज थे, उससे आपको मुक्ति दी जा रही है, ठीक है। और अब आपके जीवन में जो एक बहुत उथल पुथल अभी तक मची थी ना, आपको एक शांति नहीं मिल रही थी, आपको प्रदान किया जा रहा है गायत्री, गायत्री माता गायत्री, ठीक है। देखिए कैसे रीडिंग रिलेट करती है, पीस ऑफ माइंड बोला था ना मैंने। माता गायत्री आपको ना बहुत ही शांति प्रदान करेंगे, आपका मन शांत होगा। अभी तक जो ना एक आपके अंदर आग रहती थी, गुस्सा रहता था, अब आप इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगा, ये आपके दिमाग से, आपका मन शांत होगा। आपको ना अब स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी। किसी किसी की मतलब मैं बोल रही ना, आपका ईश्वर की तरफ रुझान बढ़ने वाला है, ठीक है। देखिए आपके लिए कौन आए हैं, यमदेव आपके साथ ब्लेसिंग देने आपको यमदेव स्वयं आए हैं, ठीक है। कोई अगर लॉ से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहा है, मतलब कि लॉ से रिलेटेड कोई एजुकेशन कर रहा है, तो आपको उसमें लॉ में नॉलेज मिलेगी। और ये कह रहे हैं कि अब आप परेशान मत हो, कार्रवाई में ना धार्मिकता देखी, मतलब धार्मिक तरीके से कार्रवाई होगी, अब पक्षपात नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सही हो तो अब आपको इंसाफ दिलाएंगे, यमदेव बोल रहे हैं। निर्णय के सामने दृढ़ता, मतलब अब जो भी फैसला होगा ना, वो न्याय के हक में होगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उसके हक में होगा या आपके हक में होगा, ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा न्याय के हक में होगा, धर्म के हक में होगा, ठीक है। और अगर किसी किसी को मृत्यु का डर है क्या, किसी को, क्योंकि ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, मतलब किसी किसी को ना कोई अपने अब इस मरने के डर पर काबू पाने वाला है। किसी किसी को अगर इस चीज़ का डर रहता है ना, मृत्यु का भय रहता है हर समय, तो यमदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आप इस डर पर काबू पा लोगे, ठीक है। तो धर्म का फैसला इन्होंने सुनाया है, तो आपको समझ में आ रहा है आपने गलत तो किया नहीं है, तो इसलिए फैसला आपके हक में है, क्यों आप परेशान होते हो, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अब आप ना, एक मैंने बोला था ना कि आप अपना इनर वर्क करोगे, आप एक बहुत पीस, मतलब बहुत ही प्यारे इंसान होने वाले हो, तो आपके अंदर ना ये अब आपका नेचर में एक दयालु स्वभाव आपका होने वाला है, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान होने वाले हो ना, जो एक बहुत ही उदार, बहुत ही दान पुण्य करने वाले, ईश्वर पर समर्पित रहने वाले, बहुत ही प्यारे इंसान होने वाले हो, ठीक है। क्योंकि स्वयं ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक। वरुण देव कह रहे हैं स्वयं ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब आपको ना आपके लक्ष्य में, हर एक लक्ष्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। आपके प्रेम में वृद्धि होने वाली है, ठीक है। और आप जो भी हैं, आपके जो भी बिलव्ड वन हैं, उनके साथ आपके प्रेम में वृद्धि होने वाली है। ईश्वर आपसे कह रहा है कि जिसने आपके साथ गलत किया है ना, आप उसको अपने दिल से क्षमा कर दो और ईश्वर पर सरेंडर कर दो, उससे कर्मों का दंड उसे मिल जाएगा। कर्मा, माय गॉड, देख रहे हो कर्मा, इसका मतलब किसी किसी को वाकई उस इंसान का कर्म जानना था।
कर्मा देव आए हैं आपके लिए, ठीक है। वो बोल रहे हैं, कर्म के जो देवता है ना, वो आपको अभी की बहुत ही कूटनीति प्रदान कर रहे हैं। मतलब आप भी ना ऐसे इंसान अब नहीं रह जाओगे कि जिसको कोई भी आए और बुद्धू बना के थप्पड़ मार के चला जाए, नहीं। आपको भी कूटनीति का ज्ञान दे रहे हैं कर्मादेव, ठीक है। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। अब आप निर्भय होकर जियोगे। जो कितना कार्ड रिलेट होता है, आप बता अभी तक डर डर के जो जीते थे आप, उस डर से आपको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। जो लोग आपके साथ षड्यंत्र करते थे, जो लोग आपके ऊपर हावी होते थे, अब आप उन पर नियंत्रण पा लोगे। मतलब अब उनको आप अपने हाथों से पकड़ के उनकी गर्दन मोड़ दोगे, इतना समझ लो। अब आप किसी से दबने वाले नहीं, किसी से डरने वाले नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको एक शेर बनाने वाला है, ठीक है। देख गोपाल जी, प्यारे से गोपाल जी, ठीक है। किसी किसी का ना अपने माता पिता से प्यार बढ़ने वाला है। उनके माता पिता आप मतलब किसी किसी के माता पिता बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेम करेंगे, ठीक है। अगर कुछ मन मुटाव हो गया था तो वो दूर हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रेन, माय गॉड। अगर कोई माता है यहाँ पर जो चाह रही हैं कि उनके बच्चे के साथ न्याय हो, उनके साथ न्याय हो, उनके बच्चे की रक्षा की जाए, डोंट वरी, गोपाल जी आ गए हैं। आपके बच्चे की रक्षा की जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रेन, आपके बच्चे की रक्षा की जाएगी। आपके बच्चे का कोई बाल नहीं बांका कर सकता, ठीक है। फर्टिलिटी एंड द वेल बीइंग ऑफ न्यू बॉर्न्स, क्या ही बताऊँ मैं। 10 सन का कार्ड आया था ना, वो भी यही बताता है। किसी को प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो अब देख लो, गोपाल जी भी वही बोल रहे हैं। कैसे कार्ड रिलेट होते हैं। तो इस टाइम पे कोई यहाँ पर है जो कंसीव करना चाहता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपकी बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। गोपाल जी आपके पास, आपके घर आएंगे। स्वयं कान्हा जी आना चाहते हैं आपके कोख में, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, ठाकुर जी ने आपको ब्लेस्ड कर दिया है ना। कोई आपके बच्चे का बाल बांका कर सकता है, और अगर कोई कंसीव करना चाहते हैं तो आप कंसीव कर लोगे। और किसी किसी को तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फैमिली बढ़ने वाला है, आपके लाइफ में न्यू बॉर्न छोटा सा बाबू आने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम बढ़ने वाला है, ठीक है। और वामन देवता, मैंने बताया था ना, वामन देवता ना, ये ना क्योंकि वामन देवता की स्टोरी आपने सुनी होगी। जो बलि थे ना, बलि मतलब कि उन्होंने तीनों लोग जीत लिया था। तो वामन देवता जानते हैं भाई, राक्षस राक्षस ही रहेगा, चाहे वो कितना धर्म कर्म कर ले, लेकिन एक राक्षस का गुण रहेगा उसके अंदर, और देवता देवता ही रहेगा, ठीक है। तो वामन देवता विष्णु जी का ही अवतार है। इन्होंने छल से फिर भिक्षा मांगी थी और बोला था कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। और 3 पग जमीन में इन्होंने तीनों लोग, मतलब 2 पग में ही ना इन्होंने दोनों मतलब लोग मतलब कि नाप लिया था। और तीसरा पग बोले कि मुझे तीसरी पग भी चाहिए। तो बलि ने अपना सर रख दिया था, कहा था सर अब नहीं है, लेकिन मैं दान दूंगा तो आप मेरा सर मतलब कि मुझे ही दान में ले लो। तो ये है वामन देवता। तो वामन देवता आपको वही सिखा रहे हैं, अगर धर्म के लिए आपको कहीं पर कुछ ऐसा लगे कि यहाँ पर मुझे दिमाग मारना पड़ेगा, ठीक है, छल, धर्म के लिए अगर आपको कुछ छल भी करना पड़े, तो वामन देवता कह रहे हैं आपको धर्म की रक्षा के लिए चालाकी भी करना पड़े ना, तो आप ईश्वर का नाम लेकर के उसे करना। क्योंकि आप ये जानना कि आप किसी का बुरा करने के लिए, लेकिन नहीं, अपने आप के साथ अगर बुरा हो रहा है, अपनी रक्षा के लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, तो वो धर्म है, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चालाकी का उपयोग करना, ये आपको ईश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। ये जो लोग आपके साथ मतलब ना कॉन्स्पिरेसी करते थे, धोखेबाज थे, और ये जो मतलब आपका विरोध करते थे, जो हमेशा चालें खेलते थे, चालबाज लोग थे, धोखेबाज लोग थे, अब आप इनका विरोध करोगे, आप खुद इनको भगा दोगे अपने जीवन से, ठीक है। अब आप इन लोगों को अपने इर्द गिर्द भटकने नहीं दोगे। ईश्वर आपको इतनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है।
आपका बस समझ लीजिए कि दान पुण्य आपका बढ़ने वाला है। इधर भी आप बहुत दान पुण्य करोगे, ईश्वर के प्रति समर्पित रहोगे। ठीक है, देखो भाई, ये गाइडेंस मैं अपने मन से नहीं देती। जब कार्ड मैं सफल करती हूँ और अगर कार्ड खुद से, इतने सारे कार्ड अगर आपके लिए आ रहे हैं तो वो ईश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं, है ना। तो मैं ईश्वर की ब्लेसिंग, मैं कौन होती हूँ ईश्वर की ब्लेसिंग आपको देने से रोकने वाली। तो आपके लिए खुद ही ये कार्ड, इतने कार्ड आए हैं और मैंने देखा है इसमें से एक भी कार्ड ऐसे नहीं थे जो फर्जी हों। उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए था, गाइडेंस था, आपके लिए ब्लेसिंग थी, जो कि इस सिनेरियो से, इस रीडिंग से रिलेट कर रही थी। तो मैं इसलिए ईश्वर की ब्लेसिंग में नहीं काट सकती। तो इसलिए थोड़ा सा आपको तो खुश होना चाहिए भाई कि आपके दुखों का अंत कर दिया है ईश्वर, तो आपको भर भर की ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? देखिए, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मैं भी आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ। ठीक है तो ये ईश्वर की ही सेवा, बट मैं एक माध्यम मात्र हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मेरी भी हेल्प कीजिए। मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा आप अगर लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और आप करते भी हो, इसलिए आपका बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप लोग बहुत खुश रहिए। ठीक है, हमेशा खुश रहिए। राधे राधे।